देखो बस एक ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट है जो कि ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल चल रहा है और बहुत जल्द ये भी प्रॉफिटेबल क्लोज हो जाएगा। दूसरा ट्रेड देखो तो ये कल रात को मैंने लिया था जो ट्रेड क्लोज हो चुका है प्रॉफिटेबल, जो कि एसएल के पास से ही बाउंस बैक गया है, आप देख सकते हो। और तीसरा ट्रेड अगर आप देखो तो वो गया है लॉस। ठीक है, ये ट्रेड भी मैंने कल रात को ही लिया था। मैंने 2 ट्रेड कल रात को लिया था और ये ट्रेड मैंने आज सुबह लिया हुआ है। ठीक है, तो 2 ट्रेड मैंने कल रात को लिया था जिसमें से एक लॉस और एक प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग ऐसा ही होता है, 2 ट्रेड लेने के बावजूद भी एक लॉस और एक प्रॉफिट है, यानी कि मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, और अभी एक ट्रेड लिया है, बाकी अभी मैंने कई सारे चार्टों में एनालाइज़ करके रखा हुआ है कि इस ट्रेड को मैं यहाँ से पुट साइड में लूँगा, यहाँ से मैं पुट साइड में लूँगा। बाकी कई सारे चार्ट में मैंने एनालाइज़ करके रखा हुआ है, तो बस वेट चल रहा है नेक्स्ट एंट्री का कि कौन से चार्ट में मिले। तो देखो यार, ट्रेडिंग ऐसा ही होता है, आप एनालाइज़ करके रखो, ठीक है, और वेट करो। अगर आपका सेटअप बन रहा है तो ट्रेड लो, और अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो मत लो, क्योंकि विदाउट सेटअप आप अगर ट्रेड लोगे और आप सोचोगे उसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपसे बड़ा चूह इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि देखो सेटअप में भी लॉस हो जाता है। कल रात को जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था, ये वाला ट्रेड, ये मेरे सेटअप पे ही था। ये मेरे देखो काफ़ी हद तक मेरा प्रॉफिटेबल गया भी था, लेकिन बाद में ये लॉस हो गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। एज़ पर रिस्क मैनेजमेंट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सेटअप पे था, ये प्रॉफिट हुआ है, और ये भी सेटअप पे चल रहा है तो अभी प्रॉफिटेबल चल रहा है। इन केस हो सकता है ये मेरे अगेंस्ट भी चला जाए, हो सकता है ये मेरा प्रॉफिटेबल। ट्रेडिंग में ना तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तुम अगर सोच रहे हो कि मैं कहीं भी घुस जाऊँगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो अगला अंबानी से ज़्यादा रिच तुम ही बनोगे, या फिर अंबानी से ज़्यादा रिच अभी कोई ट्रेडर होता, अगर कहीं भी घुसने से प्रॉफिट हो जाता। तो ये दिमाग में डाल लो कि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, बहुत रिस्की है, और क्रिप्टो ट्रेडिंग तो और रिस्की है। ऊपर से ये इंडिया में पूरी तरीके से लीगल भी नहीं है, ठीक है, जो कि हर कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और हर जगह अगर तुम घुसते रहोगे और तुम सोचोगे कि मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, तो मान लो, तो अंबानी अंबानी नहीं होता, अंबानी की जगह कोई ट्रेडर होता जो इस देश का सबसे बड़ा रिच इंसान होता। इसलिए एनालाइज़ करो अपने चार्ट को, एनालाइज़ करो, एनालाइज़ करने के बाद वेट करो, ठीक है, अपने सेटअप का। जब अपना सेटअप बने तभी लो, और कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं चलता है। अगर आपका सेटअप 50 टू 70% एक्यूरेसी भी दे रहा है ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है, और उसमें आप अगर रिस्क मैनेजमेंट ऐड कर दोगे ना, तो सोच लो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। और ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब साल हो तब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो देखो इस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या था? देखो मेरा सेटअप है, रिवर्स पैटर्न पे लेता हूँ, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बेस पे। ठीक है, अगर आप टाइम फ्रेम को ज़्यादा कर दोगे, ठीक है, अगर टाइम फ्रेम को, तो आप पीछे जाओगे तो देखोगे, देखो ये जो लाइन है, इस लाइन से मार्केट कई बार डाउनफॉल दे चुका है। ठीक है, अगर आप पीछे चेक करोगे तो इस लाइन से मार्केट कई बार डाउनफॉल, जब भी इस पोजीशन में मार्केट पहुंचा है, जब भी इस पोजीशन में पहुंचा है, मार्केट रिवर्स गया है। ठीक है, जब भी इस पोजीशन में पहुंचा है तो मार्केट रिवर्स का है। तो देखो सेम उसी लोकेशन से, सेम उसी जगह से, उसी पोजीशन से मैंने पुट साइड लिया है। ठीक है, तो मार्केट रिवर्स जा भी रहा है, थोड़ा वक्त लगता है। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है जो एंट्री मारती है आपका प्रॉफिट लॉस दिखा देगा, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, तो आप अपना एसएल, अपनी एंट्री और अपना टारगेट लगा के भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद कभी कभी उस ट्रेड को मैनेज करने के लिए ओपन करो, ट्रेड को मैनेज करो। अगर मान लो ये ट्रेड आपने यहाँ तक आपको क्लोज करना है, तो यहाँ आते ही अपने एसएल को ड्रिल करो। एसएल को ड्रिल करने के बाद यहाँ पे ले आओ कॉस्ट टू कैश, या कॉस्ट टू कॉस्ट से भी ऊपर लेके आओ, ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होता रहे। ठीक है, ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होता रहे। यही है ट्रेडिंग करने का तरीका, यही है जो बहुत कम लोग बताते हैं, जो आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे कि ट्रेडिंग ऐसे होता है। वरना आप किसी के भी चैनल पे जाओगे, वो आपको हर दिन नई स्ट्रेटजी सिखाएगा, नया इंडिकेटर बताएगा। ठीक है, और फिर बाद में आपको कोर्स खरीदने के लिए बोलेगा, और कोर्स में आपको सही तरीके से सिखाएगा कि ऐसे होता है ट्रेडिंग। वरना यूट्यूब में, सोशल मीडिया में जो भी दिखता है, अगर आप देख लो, अभी मैं एक रील स्क्रॉल करते हुए मेरे को एक वीडियो आई सामने, जिसमें बता रहा था कि 30,000 से 1,20,000 रुपये बनाए उसने। 30,000 से 1,20,000 रुपये बनाए उसने। उसने कोई रोबोट या इंडिकेटर ईजाद किया है जिससे उसको 30,000 से 1,20,000 बना है। उसके बाद वो अपने आपको कोर्स में बुला रहा है कि आप कोर्स में आओ, मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा कि कैसे ये प्रॉफिट हुआ है। आप सोच सकते हो कि वो 30,000 से 1,20,000 आज बनाया, तो कल 1,20,000 से वो 5 लाख बनाएगा, परसों 5 लाख से 10 लाख बनाएगा, 10 लाख से 1 करोड़ बनाएगा। तो उसको कोर्स सेल करने की क्या ज़रूरत है? वो तो एक ही महीने में अरबपति बन जाएगा।
एक अगले महीने अगला अंबानी वही होगा, लेकिन नहीं, वो कोर्स में बुला रहा है। फिर कोर्स में आपको समझाएगा कि देखो बेटा ऐसा नहीं होता है, 5 से 6% ही मिलते हैं, ठीक है? पूरे महीने में आप ट्रेडिंग करोगे तो 5 से 10% आपको प्रॉफिट होगा, वही प्रॉफिटेबल होता है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, ये करो, वो करो। जो मैं यूट्यूब वीडियो में बता रहा हूँ वही चीज़ आपको वो कोर्स में बताएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको ट्रेडिंग नहीं आता, उसको ट्रेडिंग आता है, लेकिन वो सोशल मीडिया में मिसगाइड करेगा। मिसगाइड करने के बाद आपको कोर्स में बुलाएगा, कोर्स में सही चीज़ें बताएगा, ठीक है? और हर कोई कोर्स हर कोई प्रॉफिटेबल है ये भी नहीं पता, ठीक है? फिर कोर्स में बुला के उस कोर्स से क्या पता वो पैसे कमा रहा हो। ये भी हो सकता है कि जब वो कोर्स है, अब जैसे कि मेरे आप पिछले वीडियो चेक करोगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद 1 लाख सब्सक्राइबर पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स दूँगा, उसका कोई चार्ज नहीं। क्योंकि मैं यार जब ट्रेडिंग से मैं कमा रहा हूँ, जब रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो कर रहा हूँ, डिसिप्लिन फ़ॉलो कर रहा हूँ, उससे मेरी प्रॉफ़िट आ रही है, मेरी जर्नी सही चल रही है, तो मैं कोर्स से क्यों आपसे पैसे लूँ? ठीक है? और फिर मैं 1 लाख सब्सक्राइबर इसलिए बोलता हूँ कि 1 लाख सब्सक्राइबर पे हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे कुछ मेरा रीच बढ़ेगा, ये डेफ़िनिटली है। लेकिन मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर का मतलब इसलिए है, अभी आप चेक चेक करोगे तो 7, 10 या 15 सब्सक्राइबर हैं। आप कौन से टाइम में ये वीडियो देख रहे हो पता नहीं, हो सकता है तब तक मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए। ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो 7 से 10 सब्सक्राइबर हैं मेरे, ठीक है? तो अगर मैं 10 सब्सक्राइबर पे कोर्स लॉन्च कर दूँ, कितने लोग लेंगे वो कोर्स? 0, कोई नहीं, या फिर 1 या 2, ठीक है? तो वो कोर्स का वैल्यू क्या रहेगा? ज़ीरो वैल्यू रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1 लाख सब्सक्राइबर पे मैं कोर्स लॉन्च करूँगा, ताकि एटलीस्ट उसमें 5 से 7 हज़ार लोग उस कोर्स का बेनिफिट ले पाएँ। और वो जो 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार जो भी लोग उस कोर्स का, मैं तो चाहता हूँ 1 लाख लोग ही उस कोर्स का बेनिफिट लें। मे मेरे को देखो उससे तो कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं उस कोर्स से। मैं बस आपको सिखाने वाला हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। मैं तो चाहता हूँ 1 के 1 लाख लोग सीखें, ताकि अगर उसका 10% रेशियो भी निकले तो 10,000 लोग एक अच्छा ट्रेडर बन जाएँ। ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं 1 लाख सब्सक्राइबर पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चलो आज एक नया अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि 1 लाख सब्सक्राइबर पे मैं कोर्स तो फ्री दूँगा ही दूँगा, साथ में 2 लोगों को 25-25 हज़ार रुपए का कैपिटल दूँगा, उनको ट्रेडिंग सीखने के लिए। इससे ज़्यादा मैं और क्या ही कर सकता हूँ कि कोर्स भी फ्री में दे रहा हूँ जिसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, उसके बाद 25-25 हज़ार रुपये मैं 2 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ ट्रेडिंग सीखने के लिए, ठीक है? तो आप 25 हज़ार रुपये के लिए इस कोर्स को जॉइन मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो। आप जो कोर्स फ्री में मिलने वाला है उस बेनिफिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से किसी अपने ट्रेडर फ्रेंड को शेयर कर दो, ताकि वो भी इस कोर्स का बेनिफिट ले पाएँ। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस कोर्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा या आप पूरा ट्रेडर बन जाओगे। ट्रेडर तो आप खुद बनोगे प्रैक्टिस करते हुए। बस कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएँगी ना, और उन चीज़ों को आप जब कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, कुछ एडवांस चीज़ें पता चल जाएँगी, और फिर जब उस चीज़ों को आप अप्लाई करोगे, तो वो प्रैक्टिस करते-करते आप ट्रेडर बनोगे। एक्चुअलिटी यही है, आप जितने हज़ार कोर्स कर लो, आपके पैसे बर्बाद होने वाले हैं। आप सोच रहे हो कोर्स से आप ट्रेडर बन जाओगे, नहीं बन पाओगे। फाइनली आपको प्रैक्टिस ही करनी है, तो प्रैक्टिस, आप बेसिक चीज़ें सीख लो, उससे आप प्रैक्टिस कर लो, तो हो सकता है आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिले प्रैक्टिस करते-करते, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही मिलेंगे कोर्स में। बस जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, मिलेंगे कोर्स में, और जिसका कोई कॉस्ट नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा।